नमस्कार साथियों, मैं विषय अग्रही मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय दिल्ली प्रथम में, जिस विद्यालय के पास ना तो अपनी कोई बाउंड्री है और ना ही यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय, ना ही यहाँ पीने के पानी का व्यवस्था। एक तरफ सरकारें संसद में यह बातें प्रस्तुत करती हैं विधानसभा में कि प्राथमिक विद्यालयों को हर जरूरत जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो पहुंचा दिया गया है। ये पिछले बार के सत्र का विवरण मैं दे रहा हूं कि धरातल पे सारे जहां सब परिषद पहुंचा दिया गया है। लेकिन उसी कड़ी में मैं जब धरातल पे निकला और मैं उस बस्ती में हूं जो ओबरा नगर के वार्ड नंबर 14 में आपके शांति नगर से नाम से जाना जाता है। यह जो पुराना ओबरा था, जो डकैया पहाड़ी थी, वहाँ के विस्थापित जनमानस, वो समाज के पिछड़े वंचित और गरीब तबके के लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से इतने पिछड़े हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ओबरा नगर के विभिन्न चौराहों पर जो भीख मांगते बच्चों को देखते हैं, वो अधिकांश बच्चे इसी क्षेत्र के हैं। यहाँ के जनमानस किस प्रकार की जिल्लत भरी जीवन को जी रहे हैं और उनके जीवन को जो सुधारात्मक पहलू पे लाया जा सकता है तो वह एकमात्र शिक्षा का मुख्य केंद्र है। लेकिन शिक्षा जब जिस विद्यालय में 5 टीचरों की नियुक्ति हो और उसमें से 2 से या 3 से ज़्यादा शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी लगा दिया जाता हो, और ये बच्चे, जिन बच्चों के अंदर संस्कार, नैतिकता का भाव और शिक्षा के प्रति जागरूकता, क्योंकि शिक्षा ही वो मुख्य कड़ी है जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ी क्रांति ला जा सकती है। समाज में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी समाज सुधारक हुए, सभी ने शिक्षा में विशेष जोर दिया। लेकिन आज जब दिल्ली मारकुंडी में यह जो ओबरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 के मैं विद्यालय क्षेत्र में आया, दुर्भाग्य की बात है कि इस विद्यालय के पास अपनी खुद की बाउंड्री नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों को अनुशासन में रख पाना कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ बच्चों के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको पीने का शुद्ध पानी नहीं है। और यह आप कल्पना कर सकते हैं इनके हुलिया, इनके देखरेख से कि यह किस सामाजिक परिवेश से आते होंगे। शिक्षा वो मुख्य केंद्र बिंदु होता था जिससे सामाजिक परिवर्तन और जिस संदर्भ में सरकारें व्यापक पैमाने पे खर्च कर रही है। और यहाँ पे जो मैम लोग विद्यालय में कार्यरत है वो भी अपने पूरा सामर्थ्य के साथ बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दे रही हैं। लेकिन संसाधनों का अभाव एक बड़ी रुकावट होती है किसी भी सुधारात्मक पहलू में। मैं आपको उधर देखा हूँ तो वो पूरी बस्ती है, जिस बस्ती के क्रम में मैं आज इसलिए आया क्योंकि कई लोगों ने मुझसे यह कमेंट किया कि आप उस बस्ती की भी हालात दिखाई, जिस बस्ती की स्थिति क्या है। यहाँ पे जनमानस इस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है और प्रशासनिक स्तर पे उनकी जो चीजें हैं, क्योंकि प्रशासन के जो इस नजरिया है, यहाँ लोग प्रशासन को भय के वातावरण में देखते हैं। यहाँ प्रशासन की स्थिति एक संतुलित स्थिति नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जनता और प्रशासन के बीच में मधुर संवाद होगा वहाँ समस्याओं का निस्तारण होगा। एक तरफ सामाजिक न्याय मंत्रालय है जो बड़े बड़े दावे करता है कि धरातल पे जो सामाजिक समस्याएं बने हुए हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम कैसे करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ भी लिख रहे हैं, यहाँ स्थानीय दिए जा रहे हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। जैसे कि देखिए कक्षा 2 का बच्चा है और मैं इसे कुछ हिंदी में पाना चाहूँगा तो ये देखिए अच्छे से लिख भी लेता है। बाबू लिखिए, लिखो बेटा। राम घर जा रहा है। तो आप देखिए इसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है और ये लिख भी अच्छा रहा है। तो मतलब बच्चों के अंदर जिज्ञासा तो है पढ़ने की, है। घर जा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो को मैं जनमानस चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो विद्यालय मूल सुविधाओं के अभाव में जो पिछड़ रहा है, जहां शिक्षकों की तैनाती की विद्यालयों में बच्चों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए सरकार जो विशेष जोर दे रही है, वो जहां वह बीएलओ की ड्यूटी अन्य ड्यूटियों में लगाकर यह जो पठन पाठन के कार्य को बाधित किया जा रहा है, जिससे स्वयं भारत के उन्नति में, उत्थान में एक बड़ी रुकावट आ रही है। ये समस्याएं कई बार शिक्षकों के माध्यम से उठाई जाती है कि हम शिक्षक हैं, हमें समान तरीके से हमारे अध्ययन प्रणाली पे विषय जोड़ दिया जाए, लेकिन वो चीज़ें लंबे समय से बनी हुई है। मैं यहाँ इन बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करने के क्रम में ये जो बच्चे हैं ये पठन पाठन के ही माध्यम से समाज की उस मुख्य धारा में आ सकते हैं, जहाँ यह आगे चल के सावित्रीबाई फूले भी बन सकती हैं, यह
राम जी बन सकते हैं, या बड़े बड़े जो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद दिया, उनके पद चिन्हों पे चल के या अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने जनपद को गौरव में उपस्थिति करा सकते हैं। लेकिन इस क्रम में विशेष तभी होगा जब इनको मिलने वाली मूल सुविधाएं। अब ये बाबू लोग हैं, एक में पढ़ते हैं। बाबू क्या नाम है आपका? मुन्नी। तो बाबू कलर नेम पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। स्कूल रोज आती है कि नहीं? हाँ, आप लोग कबो कबो आती है, आप रोज आती हैं। तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है स्कूल में कि नहीं? क्या हुआ, कुछ बताएंगी आप? हाँ, अच्छा अच्छा, जो फल मिलता है और दूध मिलता है, आज मतलब आप लोग को छुट्टी समय फल मिलेगा। आज छुट्टी के समय जब स्कूल खत्म होगा, मेला है। तो बच्चे काफी अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई का एक सकारात्मक माहौल भी देखने को मिल रहा है। और ये उस बस्ती की विद्यालय है जहाँ पर बड़ा संघर्ष में जीवन जीकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। शांति नगर के नाम से जो भी लोग जानते होंगे तो ये जानते हैं कि इस नगर का जो सबसे पिछड़ा और सबसे ज़्यादा जो संघर्ष में जीवन जी रहा है वो शांति नगर है, जिस नगर में प्रशासनिक संवाद के माध्यम से सामाजिक न्याय मंत्रालय का धरातल पे अगर वास्तविकता में काम हो तो यह क्षेत्र समाज की मुख्य धारा में आएगा और यह समाज के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद साथियों।